बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने कल जो फैसला किया कि अब मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा और मेरी पार्टी का कोई भी बंदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं करेगा, अब मैं बातचीत के तमाम रास्ते बंद करता हूं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ धोखा किया है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का ये फैसला सही है या गलत है? बहरहाल मैं अपने तौर पर यह समझता हूं कि खान साहब को कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस तरह से मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए क्योंकि मुज़ाकरात के रास्ते बंद करने से इमरान खान को कोई फायदा नहीं होगा। आप ये समझ लें कि खान साहब ने 2-2.5 साल सफर करने के बाद अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचे थे, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचकर उन्होंने एक दफा फिर से वही गलती कर दी है जो कि दोबारा उन्हें फिर जीरो के ऊपर ले गई है। अब उनका सफर दोबारा से शुरू होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो लूडो के अंदर एक खेल है ना कि आप खेलते खेलते जब 99 के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एक सप डंग मारता है तो आप दोबारा से जीरो पे आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए था और इतना सख्त किस्म का पैगाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पहले भी ये जो टकराव की सियासत है, लड़ाई झगड़े की सियासत है, उसने इमरान खान को कोई फायदा नहीं दिया। फौज को बुरा भला कह के, फौज के खिलाफ ट्रेंड चला के, फौज को गालियां दे के, फौज को गद्दार कह के, फौज को कातल कह के इमरान खान को क्या मिला है? अपने खिलाफ मुकदमात बनाए, पार्टी के ऊपर सख्तियां करवाई, इंतखाबी निशान उनका छीन लिया गया, उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया और यहां तक खबरें चलनी शुरू हो गई कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस तरह का सख्त रवैया उन्हें दोबारा से पीछे की तरफ धकेल देगा। इस तरह का रवैया उनके ना तो मुकदमात खत्म करेगा, ना उनका जेल से निकलने का जो अमकान है वो बन पाएगा और इसके साथ साथ मजीद पार्टी के ऊपर सख्तियां बढ़ जाएंगी। जिस तरह से चाहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे, फिर उनको कोई जलसा भी नहीं करने देगा, लाहौर के अंदर उनको जलसा नहीं करने दिया जाएगा, मुकदमात बनाए जाएंगे, पार्टी के लोगों को उठाया जाएगा और एक दफा फिर से जो 9 मई के बाद की सूरत हाल बनी थी वो दोबारा से उस तरह ही बनेगी। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप टकराएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है इससे पहले टकरा के आपको कुछ फायदा नहीं हुआ और एक दफा फिर से आप कहते हैं कि मैं फौज के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इन्होंने गलत किया मेरे साथ, तो फिर इससे आपको क्या फायदा होगा? मां सवाए लड़ाई झगड़े के, मां सवाए खून खराबे के, मां सवाए पाकिस्तान का अमन बर्बाद होने के, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ना तो इस तरह करने से आपके मुकदमात खत्म हो जाएंगे, ना इस तरह करने से पार्टी का कोई फायदा होगा, ना इस तरह करने से खान साहब आपको जेल से कोई बाहर निकलने देगा। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये आपका ये तरीकाकार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, आपको थोड़ी सी नरम पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। तभी देखिए आप उस वक्त तक ही अच्छे प्लेयर हैं, उस वक्त तक ही आप अच्छे सियासतदान हैं जब तक आप मैदान के अंदर हैं। और अगर आप मैदान में आने के तमाम रास्ते बंद कर देंगे तो फिर आप जितने मर्जी अच्छे बॉलर हैं, जितने मर्जी अच्छे बैट्समैन हैं, जितने मर्जी अच्छे सियासतदान हैं, आप जो कुछ मर्जी हैं, आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपने जेल से बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले खुद को जेल से बाहर निकलवाएं, अपने मुकदमात खत्म करवाएं, इलेक्शन में आए, इक्तदार में आए, वजीर आजम बने, उसके बाद जो आपका जी चाहता है वो कर लें। लेकिन इस तरह से अगर आप गालम गलोच वाला रवैया अख्तियार करेंगे, इस तरह से अगर आप जिस तरह से अली मीन गंडापुर ने जो कुछ कहा, आपने कहा जी उसने जो कुछ कहा ठीक कहा, मैं उसके साथ हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अली मीन गंडापुर की इस बदमाशी को या इस बदतमीजी को आप जस्टिफाई करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अली मीन गंडापुर को आप कहें कि वो सियासत करे, वो तनकीद करे, उसका जो जी चाहता है वो करे, लेकिन इस तरह से बदतमीजी वाला रवैया, इंतशार वाला रवैया, खून खराबे वाला रवैया, इसकी आपको मजम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूं कि आप एक दफा फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके जो आपने पहले की थी उससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा और आप एक दफा फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं और इससे भी आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा। अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, आपको फौज के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी वापसी नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं जी मैंने जो कहा मैंने दुरुस्त कहा, मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूं,
मतलब ये कि अगर इमरान खान को 2 हफ्ते तक जेल से रिहा कानूनी तौर पर ना किया गया तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं लीड करूंगा, मैं आगे हूंगा, मैं गोली खाऊंगा, मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, मतलब कि मैं अडयाला जेल के ऊपर हमला करूंगा, मैं जेल तोड़ दूंगा और इमरान खान को जेल से बाहर निकाल लूंगा। ये बात थी इंतशार की, ये बात थी फसाद की, ये बात थी खराबी पैदा करने की, जिसको इमरान खान ने सपोर्ट किया। और अली मीर गंडापुर अब इमरान खान की सपोर्ट की वजह से एक दफा फिर अकड़ गया और उसने कहा कि मैंने जो कुछ कहा था मैंने दुरुस्त कहा था और आइंदा भी मैं कहूंगा और इससे ज्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा। मतलब उसको इस बात के ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने औरतों की तस्हीक की है, मैंने सहाफियों की तस्हीक की है, मैंने फौज की तस्हीक की है, मैंने सीएम पंजाब की तस्हीक की है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इमरान खान उसके साथ है और वो एक दफा फिर से इस बात के ऊपर कमिटेड है कि मैं ऐसा फिर करूंगा और ज्यादा जोरदार तरीके से करूंगा। मुझे यहां यह बात समझ नहीं आती कि आप ये कहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किसी का बाप भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये चाहते हैं इस तरह की बातें करके, इस तरह की गुफ्तगू करके, इस तरह के डायलॉग मार के आप ये चाहते हैं कि अगर फौज ने इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं भी करना तो फिर आपकी वजह से वो मिलिट्री ट्रायल जरूर करे। तो मैं समझता हूं कि अली मीन गंडापुर का ये रवैया गलत तो है, लेकिन अली मीन गंडापुर अपनी इस बात के ऊपर कायम नहीं रहेगा और कभी भी वो जो कहता है ना कि मैं 2 हफ्ते तक इमरान खान को रिहा ना किया गया तो मैं फिर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने कुछ भी नहीं करना। जिस तरह से मैंने पहले कहा ना कि इमरान खान को मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, इसी तरह मैं ये कहता हूं कि अली मीन गंडापुर को भी माफी का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर वो माफी का रास्ता अख्तियार नहीं करेगा तो फिर उसका भी सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने सहाफियों से सिर्फ ये कहा था कि इनफरादी तौर पर मुलाजमत में तस्दीक कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गलत अंदाज में रिपोर्टिंग पर वजाहत। उन्होंने ये कहा कि इनफरादी तौर पर मुलाजमत में तस्दीक कबूल नहीं। देखिए, चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब भी ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि मेरी एक्सटेंशन भी हो जाए और मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी ना आए। वो कहते हैं जी मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, लेकिन अगर मुश्तरका तौर पर रिटायरमेंट की उम्र सबकी बढ़ाई जाती है तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं है। आप ये समझ लें कि कान को इधर से पकड़ लें या कान को उधर से पकड़ लें, बात एक ही है। हुकूमत का भी चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के बगैर गुजारा नहीं है। वो उसकी हर हाल में हर सूरत में एक्सटेंशन करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा खुद भी एक्सटेंशन लेना चाहता है, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। अब चीफ कहता है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तोसी करना चाहती है। इससे चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को खुद ब खुद एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अली मीन गंडापुर ने फौज से मुतल्लिक जो कुछ भी कहा उस पर हमारी कोई माजरत नहीं है। वो अवाम के दिल की आवाज है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं कि फौज के साथ टकराव की पॉलिसी आपको कुछ फायदा नहीं देगी। आपको अल्टीमेटली फौज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करके आप मजीद इमरान खान को फंसा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब अली मीन गंडापुर के इस रवैये को पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं गंडापुर के साथ हूं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद अपनी मुश्किलात में इजाफा करने जा रहे हैं। मिलिट्री ट्रायल पता नहीं आपका होना है कि नहीं होना, इस तरह की बढ़ के मार मार के आप फौज को इस बात के ऊपर मजबूर कर रहे हैं कि वो आपका मिलिट्री ट्रायल करे। तो बहरहाल मैं अली मीन गंडापुर के इस रवैये को भी कंडेम करता हूं और सलमान अकरम राजा के इस रवैये को भी कंडेम करता हूं कि अली मीन गंडापुर ने फौज के मुतल्लिक जो कहा इस पर हमारी कोई मादरत नहीं है। आपको अल्टीमेटली फौज से मादरत करनी पड़ेगी, आपको अल्टीमेटली सहाफियों से भी मादरत करनी पड़ेगी, आपको मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि पीटीआई साने 10 सितंबर को कभी नहीं भूलेगी। 10 सितंबर पाकिस्तान की जमहूरियत का स्याह तरीन दिन माना जाएगा। बहरहाल मैं भी ये समझता हूं कि जिस तरह से पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया, पार्लियामेंट का तकद्दुस पमाल किया गया, मुसल्ला नकाब पोश लोग जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए, ये एक तरह से बदमाशी थी और गुंडागर्दी थी, लेकिन ये उसी बात का नतीजा था जो कि 8 सितंबर के जलसे में जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया और जिन लोगों के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, ये वही थे। इसमें स्पीकर आल दो के उसके इल्म में ये बात थी, लेकिन स्पीकर की इतनी औकात नहीं है, गवर्नमेंट की भी इतनी औकात नहीं है।
जिन लोगों को आपने चैलेंज दिया था, जिनको आपने कहा था ना कि आपका बाप भी ऐसा नहीं कर सकता, ये वही लोग थे जिन्होंने FIR का अंदराज करवाया और पार्लियामेंट के अंदर अपने मुसल्ला नकाबपोश बेचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि फौज के साथ लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं देगी और अल्टीमेटली मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और हर सूरत इख्तियार करना पड़ेगा। फैसल वोडा ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को चैलेंज देते हुए कहा कि आप एक बार पंजाब आए, आपकी जुल्फों की कसम आपको मिस्टर से मिस गंडापुर बना देंगे। ये कल बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। फैसल वोडा साहब ने तकरीर करते हुए अली बिन गंडापुर को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया, उसे बुरा भला कहा, उसे चैलेंज दिया और इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी उसने बहुत सारी बातें की। तो इस दौरान असेंबली का माहौल भी काफी हद तक खराब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खतून ने फैसल वोडा के साथ भी काफी हद तक बदतमीजी की, उसको बुरा भला कहा, बल्कि उसको गालियां दी। तो बहरहाल फैसल वोडा ने अपनी तकरीर के दौरान क्या कहा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट अजलास में धुआंधार तकरीर करते हुए फैसल वोडा ने अली मीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो पंजाब आए, वापसी पर मिठाई का टोकरा भी देंगे। फैसल वोडा का कहना था कि आपको डोल बाजों के बगैर लुटाएंगे। कल अली मीन गंडापुर पैटीज खाकर गए और कहा कि जैमर्स लगे थे, आपके तमाम लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, दिन में तड़ी लगाते हैं, रात को पैर पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक बटन दबाकर उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। साबिक DG ISI फैज हमीद की गोद में बैठकर आने वाले फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। फैसल वोडा की तकरीर के दौरान शदीद शोर शराबा हुआ। PTI की सेनेटर फलक नाज ने तकरीर के दौरान मुदाखलत की और नामुनासिब लफ्ज बोले। उन्होंने चेयरमैन सेनेटर से मुतालबा किया कि फलक नाज माफी मांगे या उनकी रुकनीयत मुअत्तल की जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने माफी ना मांगने पर फलक नाज की रुकनीयत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।